बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने है। नई अब पेशरफ्त है जी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक नई टेक्नोलॉजी का हमास ने इस्तेमाल किया और ये हमास का जो इस्तेमाल है ना, इन शेरों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से करके दिखाया है कि जो मैं फुटेजेस देख रहा था ना टाइम्स ऑफ इसराइल और अल जज़ीरा की और प्रेस टीवी की, उसमें मज़ा आ गया मुझे कि किस तरह इसराइली फौज की दुनिया की एक बेहतरीन फोर्स, बेहतरीन असले की ताकत, लेकिन जज्बा नहीं है वो रखते हुए किस तरह सर पे हाथ रख के बैठी हुई है, किस तरह एग्रेसिव की एक नई पोस्ट के ऊपर वो जा चुके हैं, किस तरह मिसाइल हमले से उनका दिल नहीं भरा, किस तरह फिर एयर स्ट्राइक उन्होंने शुरू किया और अब टैंकों के जरिए उन्होंने कहा कि फलस्तीन के अंदर दाखिल हुआ ही जाए, नहीं तो इस बार हमास अपनी भरपूर तैयारियों के साथ हमें ले डूबेगा। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है शहाब ड्रोन्स और इसको इजरायली और बैनुल अक़वामी तजियाकार खुदकुश ड्रोन का नाम दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी कहां इस्तेमाल हो रही है, किस तरह इस्तेमाल हो रही है, इसकी खसूसियात क्या है और किसने हमास को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको इसी वीडियो में बतानी है। और साथ साथ मैंने आपको बताना है कि अल कासिम ब्रिगेड के जो बब्बर शेर है ना, उन्होंने हमास की, सारी बात, हमास उनका पॉलिटिकल विंग है, उन्हें हमास की पॉलिटिकल विंग की पूरी सपोर्ट के साथ इस बार इसराइल को हिला कर रखा हुआ है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूंगा काइंडली प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि वो ख़बरें आप तक पहुंच सके जो मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं है। और प्लीज़ खुदा के लिए, इंसानियत के लिए इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका कंट्रीब्यूशन हो सके। आप लड़ने तो नहीं जा सकते, मैं लड़ने तो उधर नहीं जा सकता। हम हुकूमतों को फोर्स कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं, और या घर बैठ के अगर कोई मदद कर सकते हैं ना, वो कहते हैं जहाद बिल कंग या जहाद बिल ज़ुबान, तो ये तो करें। हालांकि चाहे इसके कई कम से कम कमज़ोर तरीन ईमान की निशानी है, लेकिन फिर भी हम इस तरह की वीडियोज़ को जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे उतना बेहतर होगा। शायद कोई कंट्रीब्यूशन हमारा फ़लस्तीनियों के साथ थोड़ा सा कहीं तारीख़ में लिखा जाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट थी जनाब। शहाब ड्रोन से जी, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ये चलता कैसे है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि इसराइली फ़ौजी बुरे तरीके से परेशान हैं और उनके मुताबिक हमास ने ये नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो की है ना, इसका ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क से है। किसी दूसरे मुल्क से मुराद वो इसको इसके अंदर ईरान और टर्की को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आगे दुश्मन के कैंप से ख़बरें, रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको, टाइम्स ऑफ इसराइल, अल जज़ीरा और प्रेस टीवी। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मनाजिर देख सकते हैं, इसराइली फोर्सेस की वो तकलीफ दे हालत देख सकते हैं। उनका ड्रोन को गिराने के बाद और एक ड्रोन के गिरने के बाद, हमला करने के बाद वो तबाह हुआ था क्योंकि वो खुदकुश है, उसके बाद उनकी परेशानी की जो हालत है ना, वो देखने वाली हैं। और अब समझ में आई कि वो जो मिसाइल बैरजेस हमास फेंक रहा था ना, वो दरअसल तवज्जो बटा रहा है इसराइली फोर्सेस की। असल काम ये शहाब ड्रोन्स कर रहे हैं। ये किस तरह काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले खुदकुश क्यों कहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इस ड्रोन का आम तौर पर दुनिया भर में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, उसका काम यह है कि किसी भी मतवक्का टारगेट को सामने रखना और उस टारगेट को हिट करने के बाद वो ड्रोन अपनी बेस के ऊपर वापस आ जाता है। इतनी सी बात है। इस ड्रोन का ये मामला नहीं है। इस ड्रोन का मामला यह है कि तुमने मिसाइल यहाँ से लेके जाना है एक जगह, सर्टेन जगह से, और उस जगह पर जाकर फट जाना है जो जगह को निशाना बनाया गया। अब समझ आई ऑयल रिफाइनरी, अब समझ आई सबसे बड़े एटमी रिएक्टर पे होने वाला धमाका, अब आपको समझ आई वो जो पेट्रोल की पाइपलाइनों के ऊपर जो धमाके हो रहे हैं, जो इमारतें गिराई जा रही हैं, ये शहाब ड्रोन्स का काम है सारा। और ये उड़ता कैसे है, चलता कैसे है, कहाँ से सिग्नल्स पकड़ता है जनाब, ये इंफ्रारेड के जरिए ऑपरेट हो रहा है। नो वे टू बैक, कोई वापस आने का इनके पास रास्ता नहीं है। इनका काम है सिर्फ दुश्मन का टारगेट लेना है और उसको तबाह करके उधर खुद ही तबाह होना है। इसलिए इसको खुदकुश ड्रोन का नाम मैं नहीं दे रहा, इजराइल दे रहा है। इजराइल के तजियाकार दे रहे हैं, ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स दे रहे हैं, और यही नहीं, खुद यूरोपीय कम्युनिटी और उनके तजियाकार दे रहे हैं कि ये है खुदकुश ड्रोन जो अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। ये सबसे बड़ी पेशरफ्त। दूसरी चीज़ जी, आयरन डोम का जो इसराइल का जो है, बेसिकली आयरन डोम का इनका सबसे बड़ा तोड़ ये है, और हल जो निकाला है ना ये लॉन्च करते हुए,
इसको शहाब सुसाइड ड्रोन का नाम तो दिया गया, लेकिन अल-कासिम ब्रिगेड कहती है कि हमने दुनिया के किसी मुल्क से ये टेक्नोलॉजी नहीं ली, इसकी डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ हुई है, इसकी प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ हुई है और इसको इस्तेमाल भी हम खुद कर रहे हैं। ये अल-कासिम ब्रिगेड कर रहे हैं। डेफिनेटली हालत जंग है और भरपूर थ्रॉटल के साथ इस वक्त जंग हो रही है। आप ये झड़पें ना तसव्वुर करें, ये मैं आपको फिर बता दूं, अपनी कोई गलत फहमी ना जहन के अंदर रख ले, कोई झड़पें हो रही हैं जिस तरह माजी में भी होती थी। हिस्ट्री वाइप आउट हो गई है। जिस तरह ये फ़लस्तीनी मजलूमों पर ये उल्लू के पट्टे हमला कर रहे हैं ना, ये बेगैरत हमला जिस तरह कर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री दोबारा से रकम हो रही है। कई दहाइयों पहले फ़लस्तीन की हालत देखी गई थी जो इस वक्त हो रही है। तो इसलिए कहीं आप जहन के दिमाग में ये ना रखिएगा कि कोई यार ये इस मामला ईजी है, फिर भी हुई थी, कुछ दिनों में मामला बैठेगा। ये किसी नतीजे पे जाके बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। अच्छा जी, अब जो इंटरनेशनल मीडिया और स्पेशली टाइम्स ऑफ इजराइल जो इसको कोड कर रहा है, वो कह रहा है कि ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो ईरान की टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ईरान के जो दरअसल ड्रोन का नाम है ना, उसका नाम है अबाबील। ईरान उसकी अपनी फाइनल जो इनकी पासिंग आउट होती है उसके अंदर उसको शो भी करता है। कहते हैं अबाबील की टेक्नोलॉजी, अबाबील की मोटरें, अबाबील का इंजन इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन साइज़ वो नहीं है। यह आपने ध्यान में रखना, साइज़ अबाबील वाला नहीं है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमास के पास ये जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी आई है ना, ड्रोन मिज़ाइल, ये अल-कसीफ के नाम से यमन में हौसी बागी रूस के सऊदी अरब का इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसमें भी वो कह रहे हैं कि जो परों का साइज़ है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं, इन तीनों में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ये चीज़ है। अब आपका दिमाग और इशारा ईरान की तरफ जाए, टर्की की तरफ जाए, मैं नहीं कह सकता, या पाकिस्तान की तरफ जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो इशारे हैं ना, ये तो तय है ना, उधर बैठ के तो ये टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती। हमास वाले ख़ुद से तो नहीं ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते। हमास वाले ख़ुद तो इसको बिल्डिंग नहीं कर सकते। और मज़े की बात, कुछ नहीं पता ये कौन सा मिसाइल मारेगा। इसमें इतनी ताकत है इस शहाब ड्रोन के अंदर। ये है वजह। ये कितना वेट लेके जाएगा, नो बॉडी नोज़। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से चलना है इसने, उस टारगेट के हिसाब से इसने लेके जाना है। यह आपने पहली बात जहन के अंदर रखनी। और हाँ, कोई ख़ास किस्म का रनवे भी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। छतों से उड़ेगा, छतों से, और उड़ रहा है। तभी तो आसमानों की तरफ देख रहे हैं। आ कहाँ से रहा है ये डोम टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं चल रही, ये कहाँ से हो रहा है इस टाइम। ये वाली पोजीशन है। अच्छा, कुदस क्रूज़ मिज़ाइल का नाम उन्होंने दिया जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अल-कुदस क्रूज़ मिज़ाइल का नाम उन्होंने दिया है जो इस शहाब ड्रोन के अंदर हमास इस्तेमाल कर रहा है। कौन दे रहा है? दुश्मन दे रहा है। ये आपने जहन के अंदर रखना। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको डिटेल मज़ीद बताऊं कि मुकम्मल तौर पर जो इसराइली अवाम है ना, उस वक्त खौफ के अंदर है, बंकर के अंदर है। चाहे इसके कि उनकी जो फोर्सेस है ना, वो कुछ दीगर हथियारों के साथ अब ज़मीनी जंग के लिए तैयार बैठी हुई है। और ना सिर्फ तैयार बैठी है, बल्कि हमलों का आगाज़ भी हो चुका है। तो मैं और आपने अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि उससे क्या नुकसान हुआ है, हमारी तरफ क्या नुकसान हुआ है, और हमें किसकी मदद मिल रही है, और इस बारी तारीख़ अपने पन्नों पे क्या लिखने जा रही है। इस तमाम अपडेट्स मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में आगाह करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपके कमेंट्स होते हैं, मैं उसको पढ़ता ज़रूर हूँ, और हाँ, कुछ को रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल-कुद्स जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद। थैंक यू।